हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं अपने क्लाइंट का मेलाज़मा का रिव्यू। हेलो मैम। हेलो सर। कितना टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? सर मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो 3 मंथ्स गए। हाँ कंप्लीट हो जी। गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जब 1 मंथ हुआ था मैम को, तो हमने मैम का रिव्यू लिया था और आज हम आपको बताएंगे कि अब 2 महीने और हो गए उसके बाद और कितना परसेंट और इम्प्रूवमेंट है। तो अभी मैम ओवरऑल कितना परसेंट आपको इम्प्रूवमेंट है? सर मुझे 60% रिव्यू है। 60% आपका मतलब इम्प्रूव हो मतलब गया है। पहले मुझे मतलब कहीं भी देखती थी ना तो अजीब सा फेस लगता था, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अच्छा, कि मैं आपसे ना एक ऑनेस्टली सवाल पूछूंगा कि क्या आपने सोचा था कि ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है परमानेंटली? सर विश्वास तो था ही। नहीं, मतलब जैसे आप यहाँ नहीं आए थे उससे नहीं, पहले। उससे पहले सर क्या होता था, मैंने कभी एलोपैथिक लिया नहीं क्योंकि मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मुझे ये लगता था उसका शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ भी है। और कुछ जैसे अगर नेचुरल चीज़ें करेंगे तो उससे लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है, मे बी रिमूव भी हो सकता है। तो मैंने मैडम को यूट्यूब पे देखा था और मैं काफ़ी टाइम से मैडम को देख रही थी, लेकिन मैं ये सोचती थी पता नहीं नजफगढ़ में कहाँ है, कैसे जाऊँ। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टाइम भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं आई और मुझे विश्वास तो था ही कि मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि पेशेंट को जब विश्वास होता है तभी ठीक होता है, वैसे तो ठीक ही नहीं होता। और एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, और ये कितने साल से आपको था? सर मेरा छोटे वाला बेटा 8 साल का हो गया, उस टाइम पे थोड़ी हल्की सी थी यहाँ, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया और ये बढ़ती चली। बढ़ती चली गई। तो मैं आपको दूँ कि जो पिगमेंटेशन मेलाज़मा होती है ना, तो ये कोई बाई बर्थ वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मोस्टली जो हमारे पास केसेस आए हैं, हमने स्टडी किया है कि मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद डेवलप हो रहा है। और आप सोचो कि आपने 25-26 साल, 30 साल आपका फेस बिल्कुल क्लियर है और एकदम से कुछ डेवलप होना शुरू हो जाए। जैसा कि अगर हम कभी जाते हैं ना शादी वगैरह में, तो अगर एक पिंपल भी हो जाता है ना, इतनी टेंशन हो जाती है। तो मेलाज़मा नहीं एक सर, उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है। उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं लगाती, मैं सिंपल एक बिंदी लगा के और चली जाती हूँ। तो अब आपको मतलब बहुत लाइट फील हो रहा है? सर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है ना, किसी से बात करते हैं तो ये लगता है अच्छा खासा थोबड़ा दिया भगवान ने। और फिर ऊपर से ये दाग धब्बे होते हैं तो बुरा तो लगता है, तो अच्छा, थोड़ा। एक मैं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे जितने पिगमेंटेशन के पेशेंट्स हैं ना, तो हमने उनसे पूछा है कि जब उन्होंने ये झाइयों वाली मेडिसिन स्पेशली कंज्यूम करनी स्टार्ट की, तो जैसे उनको ना जैसे हेयर फॉल में आराम मिला, इंडाइजेशन जो था उसमें भी, मतलब ओवरऑल बॉडी में भी बहुत लाइट फील हो रहा है। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं सर, मेरी बॉडी एक्टिव तो पहले से पहले थी। से थी। हाँ जी। हेयर फॉल जैसे ह्यूमिडिटी में ज़्यादा होता है वो था, लेकिन अब वेदर चेंज हुआ है तो ये मुझे नहीं पता मेडिसिन से हुआ है या है 19-20 फ़र्क। फर्क है। और डाइजेशन मेरा पहले से पहले इम्प्रूव से। था। तो अभी जैसे और जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो हम भी फेस कर रहे हैं कि हमारे देश में ना लोगों ने अब तक लाखों रुपए अपने पिगमेंटेशन पे ख़राब कर दिए हैं और उनका टाइम भी ख़राब हुआ, पैसा भी ख़राब हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आजकल ना इंस्टा पे भी ऐसी ऐसी रील्स आने लगी हैं कि आप लगाओ और ठीक हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, श्योरिटी लाख लाख देते हैं रुपए। हाँ। 101% वाली, हाँ, लेकिन और क्या लेकिन होते हैं लोग दिखा वहाँ पे देते हैं। अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं ये तो कहती हूँ नवारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और एक्चुअल में वर्क करता है। एक्चुअली में हाँ, क्योंकि देखो हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं, एक तो हम वो उसको कंटिन्यूटी नहीं रख सकते लंबे टाइम तक। 1 वीक लगा लिया या 2 वीक लगा लिया, उसके बाद हम किसी भी रीज़न से स्किप हो जाता है, फिर रिजल्ट भी नहीं आते उनके। और इंटरनल तो बॉडी वॉश होनी बहुत ज़रूरी होती है ना, उसी से फेस पे ग्लो आता है। ऊपर से लिपे जाए वो अंदर कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो भी आप मेडिसिन वगैरह या आप जो भी ऑइंटमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, वो क्या कर रहा है कि आप अपने फेस पे लगा रहे हो, तो वो एक्सटर्नली ठीक होता जा रहा है, लेकिन इंटरनल जो इंटरनल प्रॉब्लम रह है जाता वो है, ठीक वो नहीं फिर हो रही। रिवाइव हो जाता है। रिवाइव हो जाता है। जैसे हम अच्छा, बंद कर देते हैं उसके बाद फिर से रिवाइव हो जाता है ये चीज़। और मैम खुद ना एलोपैथिक वाले बैकग्राउंड से हैं, एमबीबीएस हॉस्पिटल में वर्किंग है, खुद ये इनका वो बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे किसी भी पैथी को ख़राब नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं बोल रहा, इट्स जस्ट कि जो मोड ऑफ एक्शन है वो मे बी किसी पैथी का सर किसी। उसका क्या होता है, एलोपैथिक में करंट आता है रिजल्ट, और इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, लेकिन वो करंट भी अच्छा नहीं आता वो। कह सकते हो आप एकदम से ठीक करने वाली बात है, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट बॉडी में भी हार्मफुल तो होते हैं, साइड इफेक्ट तो होता ही उन चीज़ों का। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि जो हम एलोपैथी में जो भी लोग ये पीलिंग वगैरह करवा रहे हैं और लेज़र करवा रहे हैं, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सर देखो, मैंने पीलिंग तो कभी ना कराई है और ना मैंने कभी सोचा है, क्योंकि अगर पीलिंग है, वैसे रेज है, रेज का कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही होगा एलोपैथिक में।
लेकिन मेरा तो मानना आज से नहीं, मैं पहले से मानती थी कि होम्योपैथी को ट्रीटमेंट मिल जाए या एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदा में जाए तो उसका बेटर ही होगा। और अपनी अपनी सोच होती है। मेरा तो माइंड कभी से सेट था कि मैं कोई बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जो करवाना है वैसे ही कराना है। हाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग कमेंट करते हैं या पूछते हैं हमसे कि जो डॉक्टर उपासना है इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, तो आप इस पे क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? सर वो तो अपनी जेब के ऊपर बात बनती है ना, किसी को लग सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा है तो थोड़ा इन्वेस्ट करना भी बनता है ना। रिजल्ट अच्छा है, देखो हम एलोपैथिक में भी ऐसा नहीं है कि सस्ती दवाइयाँ आती हैं। खुद मैं, मेरी मदर की नेफ्राइटिस है उनको, तो उनकी ले रही हूँ, तो महीने की 28,000 की पड़ती है उनकी। एक महीने की 28,000 के? हाँ, क्योंकि वो डायबिटिक भी हैं साथ में, और उनका ये है कि मैं यहाँ से यूँ नहीं दिखा सकती क्योंकि वो इस स्टेज पे हैं कि मैं इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वो करंट ठीक होने वाली चीज़ें हैं, फ्लैक्चुएट करती रहती है उनकी शुगर। तो उनके 28,000 से तो अगर आप 4-5 हज़ार दे रहे हो और रिजल्ट अच्छा है, और एलोपैथिक का कोई रिजल्ट गारंटीड नहीं होता। मैडम तो गारंटी लेती है ना, पैसे वापस दूंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि पैसे वापस वाली भी बात करती है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ दम तो है। मतलब हमने जो भी पेशेंट्स हमारे मतलब कनेक्टेड है हमारे थ्रू, उनको हम ये चीज़ बोलते हैं, अगर आप शिद्दत से मेडिसिन कंज्यूम करें, हाँ ये हो सकता है, असर करना पड़ेगा ना। ये हो सकता है कि किसी को 3 महीने में असर दिख सकता है, किसी को 1 साल में दिख सकता है, किसी को 6 महीने में, लेकिन अगर वो पेशेंस रखता है तो कभी फिर वो लॉन्ग टाइम तक पेशेंट नहीं रहेगा। हाँ ये तो है सर। अच्छा, एक लास्ट की आप डॉक्टर उपासना के बारे में या फिर हमारा जो हॉस्पिटल है इसके बारे में कोई रिव्यू? सर हॉस्पिटल बड़ा प्यारा है, कभी फील ही नहीं होता कि हॉस्पिटल में आए हैं ना। और मैडम की तो है, कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छा बोलती हैं, काची मतलब सारी चीज़, एक डॉक्टर का काम होता है ना पेशेंट को दिल से सुने, तो दिल से सुनती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आपने हमारे क्लाइंट का रिव्यू सुना। ये जो हमारे क्लाइंट थे ये खुद एलोपैथिक बैकग्राउंड से हैं। मैं किसी भी पैथी को अच्छा और ख़राब नहीं बोल रहा, हर एक पैथी की अपनी खासियत है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें आयुर्वेदा जड़ से ख़त्म कर सकता है, कुछ ऐसी बीमारियां जहां पे मोड ऑफ एक्शन एलोपैथिक दवाइयों का ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को भी किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लेना है तो नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है और हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी जो बीमारी है, आपकी जो परेशानी है उसको सुना जाएगा। डॉक्टर उपासना वोरा वो आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम 5 से 6 महीने बोल के चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 5 से 6 महीने, हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने में भी फ़र्क नज़र आ जाए। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो करती है विश्वास। अगर आपका विश्वास है ना तो आपको रिज़ल्ट और जल्दी दिखाई देगा, और अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आपके मन में अगर डाउट रहेगा तो वो चीज़ ना आपको हमेशा लेट रिज़ल्ट शो करेगी, और हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट ना नज़र आए। तो आप बस विश्वास रखिए, इस नंबर पे संपर्क करिए किसी भी बीमारी के लिए। हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपका क्या ओपिनियन है आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।